Hello बच्चों, let's set the given question. The question says a conducting loop of radius 10 by root 5 centimeter is placed perpendicular to a uniform magnetic field of 0.5 Tesla. The magnetic field is decreased to 0 in 0.5 second at a steady state. The induced EMF of the circular loop at 0.25 second is option A given EMF equal to 1 millivolt, option B EMF equal to 10 millivolt, option C EMF equal to 100 millivolt, option D EMF equal to 5 millivolt. सो फॉर दिस क्वेश्चन जो की कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ Faraday's law. Faraday's law, according to which an EMF induced in the coil is given by the expression minus of d phi by dt, where phi is nothing but the magnetic flux. So rate of change of magnetic flux gives us the value of EMF, right? एंड नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी ड्यू टू द इंड्यूस ईएमएफ दैट विल बी अपोजिट टू द कॉज विच हैज, और वी कैन से दैट विल अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट. ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो ये रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सबसे पहले अगर हम देखें ध्यान से तो हमें एक लूप गिवन है, अ कंडक्टिंग लूप है जो कि प्लेस परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. लेट्स से ये हमारा लूप है एंड यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से. ठीक, अगर हम देखें ध्यान से तो इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल आल्सो बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, राइट? तो फ्लक्स जो होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जस्ट बी ए लिख सकते हैं हम इसको, फाई को, राइट? फर्दर मोर इट इज बीन गिवन the magnetic field is decreased to 0 in 0.5 second at steady rate. The induced EMF. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो E will be equal to, हम इसको क्या लिख सकते हैं, d phi by dt. in terms of magnitude we can write this as this, and यहाँ पे हम इसको लिखेंगे dBA by dt. अब एरिया तो फिक्स है तो it will be just A dB by dt. So this is what the expression for E we will be using over here. So यहाँ पे EMF induced को हम क्या लिख सकते हैं using this formula. It will be pi r square. R is been given as 10 centimeter by root pi. So ये हो जाएगा 10 into 10 raised to minus 2, यानी कि 10 raised to minus 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई का रूट पाई का स्क्वायर मीन्स पाई ओनली, एंड दैट विल बी change in magnetic field, that is 0.5 divided by time is 0.5. तो यहाँ पे रिजल्ट हम देख सकते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 10 raised to minus 2 वोल्ट. हमें आंसर मिली वोल्ट्स में गिवन है, तो 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 3 मिली वोल्ट. तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली हमारे पास 10 मिली वोल्ट. सो दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग. यानी कि हम देख सकते हैं कि हमसे पूछा गया था इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्कुलर लूप एट 0.25 सेकेंड एस. ठीक है, और हमें एक चीज़ मेंशन थी कि हमने जो टाइम लिया है वो 0.5 सेकेंड लिया है. तो हमें पता है कि जो चेंज है उसके रिस्पेक्ट में टाइम लेना है. चेंज यानी कि 0.5 से 0 होने में कितना टाइम लगा उसको 0.5, तो उस रेट पे. और हमें बोला गया ये स्टडी रेट है बेसिकली, क्योंकि स्टडी रेट से इट इज़ बिन मेंशन. सो वी कैन से कि 0.25 सेकेंड पे भी 10 मिली वोल्ट का ही EMF will be induced. So option B will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.